दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों दुनिया के कुछ लोग शून्य से उठकर अरबपति बन जाते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी बस गुजारे लायक ही कमा पाते हैं? क्या अमीरी सच में किस्मत का खेल है? क्या पैसा और सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अमीर घर में पैदा होते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच आपकी सोच बदल देगी। यह किताब हमें बताती है कि सफलता और अमीरी की जड़ बाहर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर है। पहला सिद्धांत, इच्छा। दोस्तों, सफलता का पहला कदम है इच्छा। लेकिन यह सामान्य इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसी जलती हुई इच्छा होनी चाहिए जो आपको चैन से बैठने न दे। एक युवा था जिसके पास न पैसे थे, न पढ़ाई का बड़ा आधार, न ही कोई रिश्तेदार सहारा। लेकिन उसके अंदर था एक सपना, दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बनने का। वह था एंड्रयू कार्नेगी। उसकी यह तीव्र इच्छा ही थी जिसने उसे गरीबी से उठाकर दुनिया का सबसे बड़ा स्टील साम्राज्य बनाने वाला इंसान बना दिया। इससे सबक मिलती है, अगर आपकी इच्छा इतनी प्रबल है कि असफलता भी आपको रोक न पाए, तभी आप असली सफलता तक पहुंचते हैं। दूसरा सिद्धांत, विश्वास। दोस्तों, इच्छा के बाद जरूरी है विश्वास। अगर आपके पास अपने लक्ष्य पर भरोसा नहीं है, तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। याद रखिए, राइट ब्रदर्स ने जब हवाई जहाज बनाने का सपना देखा, तो सबने उनका मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा, इंसान हवा में उड़ सकता है, यह पागलपन है। लेकिन उनका विश्वास अडिग था। आज पूरी दुनिया उड़ानों पर टिकी हुई है। इससे सबक मिलता है, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, ब्रह्मांड भी आपकी मदद नहीं करेगा। तीसरा सिद्धांत, आत्म सुझाव। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमेशा नकारात्मक सोचते हैं और जिंदगी भी उनके लिए नकारात्मक ही रहती है? और क्यों कुछ लोग हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और उनके साथ अच्छी चीज़ें होती रहती हैं? इसका राज है आत्म सुझाव। अगर आप रोज रोज अपने दिमाग को यह बताते रहेंगे कि मैं असफल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप रोजाना खुद से कहेंगे, मैं सफल हूँ, मैं अमीर बनूंगा, मेरे अंदर शक्ति है, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उसी दिशा में आपकी राह बनाएगा। इससे सबक मिलता है, अपने दिमाग को वही खिलाइए जो आप बनना चाहते हैं। चौथा सिद्धांत, विशेष ज्ञान। दोस्तों, सामान्य ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन सफलता और धन वहीं से आता है जहां आपके पास विशेष ज्ञान हो। सोचिए, डॉक्टर क्यों सफल है? क्योंकि उनके पास चिकित्सा का विशेष ज्ञान है। वकील क्यों मूल्यवान है? क्योंकि उनके पास कानून का ज्ञान है। बिजनेसमैन क्यों ऊंचाइयों पर जाता है? क्योंकि वह अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ है। नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज इज नॉट पावर, ऑर्गेनाइज नॉलेज इज पावर। यानी ज्ञान शक्ति नहीं है, बल्कि सही तरीके से संगठित ज्ञान ही शक्ति है। इससे सबक मिलता है, अगर आप एक क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाते हैं और उसे योजना के साथ प्रयोग करते हैं, तो दुनिया आपकी होगी। पांचवा सिद्धांत, कल्पना। दोस्तों, हर बड़ी चीज़ पहले कल्पना में ही जन्म लेती है। जब एडिशन ने बल्ब बनाया, तो वह पहले उनके दिमाग में पैदा हुआ। जब हेनरी फोर्ड ने कार सबके लिए सस्ती बनाने की सोची, तो वह पहले एक कल्पना थी। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर इमेजिनेशन इज़ योर वर्कशॉप। यानी आपका दिमाग एक वर्कशॉप है जहाँ विचार सोने की खान बन सकते हैं। इससे सबक मिलता है, आप वही पा सकते हैं जिसे आप पहले अपने दिमाग में देख सकते हैं। छठा सिद्धांत, संगठित योजना। दोस्तों, सिर्फ कल्पना करना, सिर्फ इच्छा रखना और सिर्फ आत्मविश्वास रखना काफ़ी नहीं। सपनों को ज़मीन पर उतारने के लिए चाहिए प्लानिंग। सोचिए, अगर किसान बीज बो देता है, लेकिन
खेत तैयार न करे तो क्या फसल उगेगी? अगर इंजीनियर नक्शा बनाए बिना इमारत बनाने लगे तो क्या वह खड़ी रह पाएगी? यानी बिना योजना के सपने सिर्फ सपने हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो लोग योजनाएं बनाते हैं और उन्हें क्रियान्वित करते हैं, वही इतिहास रचते हैं। और याद रखिए, पहली योजना असफल हो जाए तो हार मानना बेवकूफ़ी है, क्योंकि असफलता बताती है कि योजना कमज़ोर थी, सपना नहीं। इससे सबक मिलता है, अगर पहली योजना काम न करे तो नई योजना बनाइए, और तब तक बनाइए जब तक सफलता न मिले। सातवां सिद्धांत, निर्णय। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि ज़्यादा लोग बार बार सोचते हैं, करूं या न करूं, और इसी सोचते सोचते उनके सामने से मौका निकल जाते हैं। सफल लोग जल्दी और पक्के निर्णय लेते हैं, असफल लोग देर करते हैं, संकोच करते हैं और अक्सर मौके खो देते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में पाया, 500 से ज़्यादा अमीर और सफल लोग दृढ़ निश्चय वाले थे। वे तुरंत फैसला करते और उस पर डटे रहते। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह। उन्होंने अकेले फैसला लिया और करोड़ों लोग उनके साथ चल पड़े। निर्णय छोटा था, लेकिन उसका असर पूरे साम्राज्य पर पड़ा। इससे सबक मिलता है, तेज और सही निर्णय लेने की आदत डालिए, क्योंकि जो लोग संकोच करते हैं वे कभी बड़ा नहीं कर पाते। आठवां सिद्धांत, दृढ़ता। दोस्तों, सपना जितना बड़ा होगा, रास्ते उतने कठिन होंगे, और इन्हीं कठिनाइयों को पार करने का नाम है दृढ़ता। हैरियट बीचर स्टोव ने कहा, कभी हार मत मानो, क्योंकि वही पल आपकी जीत का सबसे नज़दीकी हो सकता है। किताब बताती है कि 90% लोग तब हार मान लेते हैं जब वे सफलता से सिर्फ एक कदम दूर होते हैं। अब्राहम लिंकन, वे चुनाव हारते रहे, बिजनेस में असफल होते रहे, व्यक्तिगत जीवन में कठिनाइयां आती रहीं, लेकिन दृढ़ता ने उन्हें अंततः अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया। इससे सबक मिलता है, जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक आप हार नहीं सकते। नौवां सिद्धांत, मास्टरमाइंड समूह। नेपोलियन हिल कहते हैं, कोई भी इंसान अकेले महान नहीं बनता। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो आलसी, नकारात्मक और निराशावादी हैं, तो आप भी उसी तरह सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच रहते हैं जो बड़े सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और सकारात्मक सोचते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपके भीतर भी आग जला देगी। थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड अक्सर साथ बैठकर बातें करते थे। उनकी मुलाकातें साधारण गपशप नहीं थीं, बल्कि वे विचारों का अद्भुत आदान प्रदान थीं। इसीलिए दोनों ने दुनिया बदलने वाले आविष्कार किए। इससे सबक मिलता है, अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। ऐसे लोगों के साथ बैठें जो आपके सपनों को समझें और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करें। 10वां सिद्धांत, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। दोस्तों, यह सिद्धांत थोड़ा अलग है, लेकिन बेहद शक्तिशाली है। नेपोलियन हिल कहते हैं, यौन ऊर्जा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अधिकांश लोग इस ऊर्जा को केवल भौतिक सुख में खर्च कर देते हैं। महान लोग इस ऊर्जा को रचनात्मक, कला, सफलता और उपलब्धियों में बदल देते हैं। इतिहास के महान कलाकार, वैज्ञानिक और नेता, उनकी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा उनकी कला और काम में लगा, इसीलिए वे असाधारण बने। इससे सबक मिलता है, अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत कीजिए, उसे अपनी मंजिल की ओर मोड़ दीजिए। 11वां सिद्धांत, अवचेतन मन। दोस्तों, आपका दिमाग दो हिस्से में बटा है, चेतन और अवचेतन। चेतन दिमाग वह है जो आप सोचते हैं, देखते हैं और तुरंत निर्णय लेते हैं। अवचेतन दिमाग वह है जो आपके विचारों को गहराई से पकड़कर आपके जीवन की दिशा बदल देता है। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं असफल हूँ, तो अवचेतन मन उसी को सच बना देगा। लेकिन अगर आप रोजाना खुद को सकारात्मक सुझाव देंगे, मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ, मैं कर सकता हूँ,
तो आपका अचेतन मन उसी पर काम करने लगेगा। इससे सबक मिलता है, जो आप बार बार सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। 12वां सिद्धांत, मस्तिष्क। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं, दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है। यह विचारों को ट्रांसमिट और रिसीव करता है, यानी भेजता और पकड़ता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी तरंगें सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती हैं। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक तरंगें आपको घेर लेती हैं। इससे सबक मिलता है, अपने दिमाग को सकारात्मक प्रसारण केंद्र बनाइए। 13वां सिद्धांत, छठी इंद्रिय। आखिरकार जब आप इतने सारे सिद्धांतों का अभ्यास करते हैं, इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव, योजना, निर्णय, मास्टरमाइंड, तो आपके भीतर विकसित होती है छठी इंद्रिय। यह एक अद्भुत शक्ति है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है, जो आपको खतरे से पहले सावधान करती है, जो आपको अवसरों की पहचान कराती है। यही शक्ति है जिसे लोग इंट्यूशन कहते हैं। महान लोग इसे मानते हैं, अपनाते हैं और उसी पर चलते हैं। इससे सबक मिलता है, जब आप अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं तो आपका छठा इंद्रिय आपको सफलता की राह दिखाता है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि अमीरी का राज बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। सफलता सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि सोच, विश्वास, योजना और दृढ़ता का परिणाम है। तो आज से अपनी सोच बदलो, अपने सपनों को लिखिए, अपने दिमाग को सकारात्मक सुझाव दीजिए, सही लोगों के साथ रहिए और जब तक मंजिल न मिले तब तक हार मत मानिए। क्योंकि याद रखिए, जिसने अपने दिमाग को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत लिया। तो अब फैसला आपका है, क्या आप अपनी ज़िंदगी को उसी पुरानी ढर्रे पर जीना चाहते हैं या फिर आज से ही इन 13 सिद्धांतों को अपनाकर अपनी नई दुनिया बनाना चाहते हैं। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें पाने की जलती हुई इच्छा हो। तो बड़ा सोचिए, सही सोचिए और लगातार मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर इंसान अपनी सोच बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सके। सोच अगर बुलंद हो तो तकदीर झुक जाती है। मंजिल उसी को मिलती है जिसकी मेहनत नहीं रुक जाती है। पैसा और शोहरत सब उसी के कदमों में होती है जो हार कर भी जीत की आग जलाए रखता है।